अब हम देखेंगे कि घुटने के लिए हम एक ईपी पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। ईपी पॉइंट हमारे 4 हैं। तो कल हमने एक ईपी पॉइंट ऑफ सर्वाइकल सीखा, आज दूसरा हमने बैक का सीखा और तीसरा हम नी का सीखेंगे कि हम जो ईपी पॉइंट जो दे रहे हैं वो उस जंक्शन पे दे रहे हैं जहां पर रूट कॉज है। बैक का है तो बैक का जंक्शन ये था, हमने कल सर्वाइकल लिया था तो सर्वाइकल का जंक्शन वो था। अब हम नी के जंक्शन पे काम करेंगे कि नी के पास भी आपकी एक नर्व निकलती है जो नी को ब्लड सप्लाई करते हुए जाती है। बस हमने उस नर्व को स्टिमुलेट करना है जिससे कि नी का थोड़ा सा करंट से आ जाए, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए। तो ये हमें देखने पर पता चलेगा। अभी हम बिना देखे उनको मतलब आपको ऊपर से ध्यान आएगा कि ये नीचे की तरफ है, ये ना इधर की तरफ है। इधर से भी हम देंगे और इधर से भी देंगे, इधर से भी देंगे और इधर से भी। जैसे अगर मैं करूं, आ गया, बड़ी जल्दी आ जाता आपको तो ये यहां पर ये आया, हाँ। तो ये जो एरिया है देखिए यहां पर, ये मैंने हल्का से यहां पर क्लॉकवाइज किया है तो ये उनके नी पूरा स्टिमुलेट हो जाएगा और अपने आप ही मुड़ जाएगा, नहीं मुड़ रहा होगा तो, है ना, ये देखो, है ना। और ऐसे ही यहां पर है, यहां पे भी है, आ रहा है, आ गया, हाँ। तो ये दोनों तरफ है। अब उल्टे लेट जाओ, चलो उल्टे लेट के इनको दिखा देते हैं। तो जब इनका बैक से अगर हम देखेंगे तो ये एरिया बैक का हो गया इनका। तो यहां पर ये आ गया ना, ये देखो घुटना रखो और यहां पर, अरे तो ये पॉइंट जो है ये आ रहा है, हाँ ये पॉइंट। और इधर से अगर हम देखें तो ये पॉइंट है, ढीला छोड़ो, टाइट नहीं करना, ये। तो यहां से ये दोनों पॉइंट हैं जो इनके घुटने के जंक्शन पॉइंट हैं। तो यहां से और खास तौर से ये जो पॉइंट होगा ये पूरे घुटने में करंट देगा। आ रहा है, आ रहा है पक्का, मेरे दबाव में मत के ना, आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो घुटने का ईपी पॉइंट है यहां से स्टिमुलेट करेंगे। ये अंदर की तरफ का आपको नजर आएगा, यहां से अंदर की तरफ का नजर आएगा, यहां से बाहर की तरफ का नजर आएगा। और इनसे भी हम घुटने के एरिया में ब्लड सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। घुटने में हमारा पर्पस क्या है कि हम डिजीज में उस एरिया के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा दें जिससे कि यहाँ की सेल स्टिमुलेट हो जाए और धीरे धीरे घुटना खुलना शुरू हो जाए। तो धीरे धीरे कर कर जब आप लगातार देते रहेंगे, 21 दिन लगातार देंगे, घुटना कितना भी जाम हो आपका ठीक होगा। बस हमें 2 चीजें ध्यान करनी है। अगर कोई भी बोन से रिलेटेड बीमारी पे आप काम कर रहे हैं, है ना, घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है और उसमें हड्डी में कैल्शियम की कमी है, घुटने में भी हड्डी की दिक्कत अभी आती है, तो उनको 20 मिनट आपने धूप में बैठने के लिए जरूर कहना है। वो भी सुबह सुबह की धूप में बैठना है। ये 20 मिनट की जो सुबह की धूप है ये आपके लिए बहुत जरूरी है और इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं कि मैं कुछ और कर लूं इसके अलावा, नहीं, क्योंकि जो हमारी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा उसमें आपकी धूप का रोल है कि धूप की किरणें, सुबह वाली जो धूप की किरणें हैं आपकी बॉडी पर पड़ती है तो बॉडी के नीचे यानी कि स्किन के नीचे एक लेयर है, वहां पर एक केमिकल जनरेट होता है और वो किसी तरीके से और नहीं होगा, है ना। तो वो केमिकल जनरेट होने के बाद में आपके लीवर के पास पहुंचता है, लीवर उसे किसी दूसरे केमिकल में चेंज कर देता है और फिर वहां से वो पैराथायराइड ग्लैंड है हमारी, उसके पास पहुंचता है, वहां से उसे पैराथायराइड और दूसरे तरीके से चेंज कर देती है और ये लास्ट में किडनी के पास पहुंचता है। किडनी का जो फंक्शन है उसमें से तीसरा एक केमिकल बन जाता है। ये टोटल जो बनता है एक हार्मोन जनरेट होता है, इसको बोलते हैं 1.25 डीसीसी। 1.25 डीसीसी ये हार्मोन का नाम है जो इस प्रोसेस में बना है। तो ये हार्मोन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाकर बैठ जाता है जहां से खाना एब्जॉर्ब होना था। और वहां ये देखता है कि अगर आपने खाने में कैल्शियम खाया है और वहां से कैल्शियम गुजर रहा है तो ये तुरंत उस कैल्शियम को पकड़ता है और बॉडी के अंदर ले जाता है, तुरंत इसको पकड़ेगा और ले जाएगा। आप कितना भी कैल्शियम खा लीजिए, अगर ये 1.25 डीसीसी नहीं बन रहा तो फिर उस कैल्शियम का कोई यूज नहीं है ना। तो कैल्शियम तभी एब्जॉर्ब होगा कि जब आपका 1.25 डीसीसी होगा। तो शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि 1.25 डीसीसी कैसे बनेगा, इसके पीछे की कहानी आपकी धूप की किरणें हैं, यानी कि सूरज की किरणें जब आपकी बॉडी के ऊपर पड़ती है तो आपकी बॉडी के नीचे की जो लेयर है वहां से एक केमिकल जनरेट होता है और इसका कोई तरीका नहीं है। तो जब भी हम बोन से रिलेटेड, खासतौर से नी पेन से रिलेटेड बीमारी पर काम करें
तो उनको आधा घंटा 15 से 20 मिनट आपने धूप में बैठने के लिए जरूर बोलना है। नहीं तो आप ट्रीटमेंट तो देते जाएंगे, उनको आराम आएगा, फिर दर्द होगा, फिर आराम आएगा, क्योंकि रूट कॉज पर हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो धूप में बैठना सबके लिए कंपलसरी है, इसलिए धूप में तो हमें बैठना ही चाहिए, सबको बैठना चाहिए, तभी कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा। नहीं तो हमारे यहाँ धूप फ्री में आते हुए भी हमारा विटामिन डी सबका लो है। अगर हम नेचुरली अपना चेक कराएं तो विटामिन डी जो है वो सबका लो होगा। क्यों? क्योंकि हम धूप के संपर्क में नहीं है, और इंडिया में तो फ्री में धूप मिलती है, वहां तो बाहर तो पैसे देकर हम धूप में बैठते हैं, है ना, वहां तो चार्ज हमें पे करने पड़ते हैं। तो ये हमने नी इनका ईपी पॉइंट सीखा, जिससे कि हम उस ट्रिगरिंग पॉइंट को, उस जंक्शन पॉइंट को हमने स्टिमुलेट करा जहां से नी को ब्लड सप्लाई जानी है ना। तो इस तरीके से ईपी पॉइंट ऑफ नी को हम इस्तेमाल कर घुटने को तुरंत आराम पहुंचाएंगे, तुरंत उसको हल्का करेंगे और तुरंत इनको चलने में फर्क आ जाएगा। आपने ये अच्छे से कर दिया और इनसे कहिए आप चल के देखिए, क्योंकि आपने वो नस खोल दी जिसकी वजह से घुटना जाम हो रहा था, जिसकी वजह से घुटना चलने में दिक्कत कर रहा था, और आपने उस नर्व को स्टिमुलेट कर दिया, तो आपको हल्कापन आ जाएगा। इसको देते ही पेशेंट कहता है बड़ा हल्का लग रहा है घुटना, तो अब तो मेरे को बहुत ऐसा लग रहा है कि हवा में उड़ रहे हैं, क्योंकि आपने उस जंक्शन पे काम किया है।